तशहुद से जब आप उठेंगे तो तीसरी रकात में रफ़े यदैन करेंगे। जिस तरह से हमने पहली रकात में रफ़े यदैन की है तकबीर तहरीमा के साथ, उसी तरह से तीसरी रकात के लिए उठते वक्त हम रफ़े यदैन करेंगे। या तो पहले अल्लाहु अकबर कह लें फिर रफ़े यदैन करें, या साथ ही में रफ़े यदैन करें। दोनों सूरतें जायज़ हैं, दुरुस्त हैं, कोई मसला नहीं है। तो आप तीसरी रकात के लिए उठे हैं तो आप रफ़े यदैन करके अल्लाहु अकबर कह के रफ़े यदैन करेंगे और फिर आप नियत बांधेंगे। हाँ, हाथ को थोड़ा सा ऊपर बांधेंगे सीने पे, सीने पे हाथ को बांधेंगे। इस तरह से तीसरी रकात में उठते वक्त जब तशहुद से हम उठेंगे, पहले तशहुद से, तो रफ़े यदैन करके ही हम नियत बांधेंगे। यही मसनून तरीक़ा है। उसके बाद 2 रकात में हमने सूरह फातिहा पढ़ी है और सूरह फातिहा के साथ साथ कोई सूरत भी पढ़ी है, दूसरी सूरत भी पढ़ी है। लेकिन इन आखिर की 2 जो रकात हैं, अगर 4 रकात वाली नमाज है या 3 रकात वाली नमाज है तो 1 रकात में आखिरी जो 1 रकात होगी, और अगर 4 रकात वाली नमाज है जैसे ज़ुहर की, असर की या इशा की, तो उनमें दो रकात जो आखिरी वाली होंगी उनमें हम सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेंगे, कोई और सूरत नहीं पढ़ेंगे। तो अब तीसरी रकात में आप सूरह फातिहा पढ़ लिए, मसलन आपने सूरह फातिहा पढ़ ली, फिर आप रुकू में जाएंगे। रुकू में जाएंगे अल्लाहु अकबर कह के रफ़े यदैन करके, फिर जिस तरह से पहली रकात दूसरी रकात हमने पढ़ी है उसी तरह से तीसरी रकात को मुकम्मल करेंगे। फिर चौथी रकात के लिए हम खड़े होंगे, फिर आप दुआ पढ़ेंगे जो इसमें है, फिर आप खड़े हो जाइए रफ़े यदैन करके। फिर जो दुआ है आप पढ़ेंगे दुआ इसमें। उसके बाद फिर आप सजदे में जाएंगे। इसमें सजदा जाते वक्त रफ़े यदैन नहीं करनी है, सजदे में जाते वक्त रफ़े यदैन, बल्कि जो रुकू से उठते वक्त रफ़े यदैन है, आपने एक बार रफ़े यदैन कर लिया, अब सजदे में जाते वक्त रफ़े यदैन नहीं करना है, दोनों हाथों को नहीं उठाना है, बल्कि जिस कैफियत में आप हैं, खड़े हैं सीधे, उसी हालत में आप जाएंगे सजदे में। और सजदे में जाते वक्त याद रखना चाहिए कि हमें दोनों हाथों को ही पहले रखना है, जैसा कि हदीस में आया है, वलियज़अ यदैहि क़ब्ला रुकबतैहि, अपने दोनों हाथों को पहले रखें, ये घुटनों को नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है, ला तबरुकू कमा यबरुकुल बईर। जो भी रिवायत आती है उसका जो आखिरी हिस्सा है वलियज़अ यदैहि क़ब्ला रुकबतैहि, यानी पहले हाथ को रखना है फिर घुटनों को रखना है, ये मसनून अमल है। इस तरह से हम सजदे में जाएंगे, जो दुआ होगी उसको पढ़ेंगे, फिर उठेंगे, 2 सजदा करके फिर चौथी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। अगर चौथी रकात है तो मसलन ज़ुहर की है, असर की है, इशा की है, तो हम चौथी रकात के लिए खड़े होंगे, तीसरी रकात पढ़ के सजदा करके दोनों फिर खड़े हो जाएंगे, हल्का मुख्तसर बैठ के तीसरी रकात के बाद फिर उठेंगे जलसे इस्तिराहत के बाद, फिर खड़े हो जाएंगे। अगर 3 रकात वाली नमाज है, जैसे नमाज मगरिब की नमाज है, तो आप क्या करेंगे, 3 रकात वाली नमाज जैसे मगरिब की नमाज है, तो तीसरी रकात हमारी आखिरी रकात होगी और उसमें जो बैठने का हमारा तरीका होगा, जो उसकी कैफियत होगी, ये जो दायां पाँव हमारा है वो तो खड़ा रहेगा वैसे, लेकिन ये बायां पाँव जो है इस पर हम नहीं बैठेंगे, बल्कि हमारा जो बायां पैर होगा उसको हम निकालेंगे अपने दाएं पिडली से बाहर। इसको निकालिए, बाहर निकालिए। हाँ, इस तरह से जमीन पे बैठेंगे और बायां पैर जो हमारा होगा, कदम होगा, वो दाएं पैर की जो पिडली है उससे बाहर निकलेगी, या तो पिडली को, ये जो पैर है, ये जो कदम है बायां, दाएं पैर की जो पिडली है उसके नीचे रखेंगे, या तो बाहर निकाल लीजिए इसको पूरा, या तो ये पैर जो है दायां कदम जो है, बायां जो कदम है दाएं पैर के नीचे आप इसको इस तरह से बिछा के रखेंगे। ये 2 तरीका है ये आखिरी रकात में बैठने का। इसके बाद आप जो दुआ आपको क्या कहते हैं आखिरी रकात में पढ़ने वाली है, तहियात फिर से पढ़ेंगे, फिर दरूद शरीफ इसमें पढ़ना ज़रूरी है। दरूद शरीफ इसमें पहले तशहुद में दरूद शरीफ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तशहुद में ये ज़रूरी है, दरूद शरीफ पढ़ना तशहुद के साथ ज़रूरी है। इसके अलावा जो मसनून दुआएं हैं वो पढ़ सकते हैं, बल्कि उनका पढ़ना बेहतर है, अगर याद है तो, अगर नहीं याद है तो याद कर लें तो और बेहतर है, नहीं याद है तो आप दरूद शरीफ के बाद जो चाहें दुआ भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, उसके बाद अपनी ज़बान में जो दुआ करनी है दुआ भी कर सकते हैं, कोई हरज नहीं। ऐसे
दुआ पढ़ के आप सलाम फेरेंगे, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, पहले दाएं तरफ फिर बाएं तरफ। और सलाम फेरते वक्त, अभी इन्होंने सलाम फेरते वक्त क्या किया है, ये अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह इस तरह किए हैं, फिर इस तरह करके फिर इस तरह कर रहे हैं, ये चीज़ नहीं है। आप अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दाएं तरफ फेर रहे हैं, फिर डायरेक्ट बाएं फेरिए भी, और इस तरह से करना, इस तरह से करना ये सही और दुरुस्त नहीं है, बल्कि आप सीधा सीधा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह इस तरह से करना। बहुत सारे लोग आते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, ये चीज़ दुरुस्त और सही नहीं है। सीधा सीधा आप अस्सलाम वालेकुम सलाम फेर लीजिए और आपकी नमाज मुकम्मल हो जाती है। नमाज के बाद अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह या अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कह के जो नमाज के बाद की दुआ है, फ़र्ज़ नमाज के बाद की, वो दुआ पढ़ लीजिए, फिर हमारी नमाज मुकम्मल हो जाती है। नमाज की तफसील बताते वक्त एक चीज़ हमसे छूट गई, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, वलज़ालिन पे आमीन कहेंगे, आप मुक्तदी हैं तब भी और इमाम है तब भी, मुनफरिद हैं तब भी, किसी भी हैसियत से आप नमाज में हैं तो आप आमीन कहेंगे, ये मसनून अमल है। और नमाज सिर्री है तो जाहिर सी बात है आप अपनी आहिस्ता ज़बान में सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, इमाम भी सूरह फातिहा आहिस्ता ज़बान में पढ़ रहा है, वो अपनी आमीन कहेगा, आप अपनी आमीन कहेंगे। लेकिन अगर जहरी नमाज है तो जहरी नमाज में मसनून अमल यही है कि आप इमाम के साथ जहरन आमीन बोले, बुलंद आवाज़ से आमीन बोले, यही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। और जो कहा जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्रन आमीन कहना साबित है, तो ये सिर्री नमाज़ों के लिए है, जहरी नमाज़ों के लिए नहीं है। जहरी नमाज़ों के लिए जहरी नमाज़ों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस तरह से आमीन कहना साबित है वो बुलंद आवाज़ है, तो बुलंद आवाज़ से हमें आमीन कहना चाहिए। इस तरह से हमारी नमाज मुकम्मल हो जाती है। और यही तरीक़ा हर नमाज में होगा, चाहे वो आप नफिल पढ़ रहे हो, सुन्नत पढ़ रहे हो, वित्र पढ़ रहे हो, वित्र का जो तरीक़ा है वो तरीक़ा अपनाते हुए नमाज का जो ये तरीक़ा है, इसी तरीके से हम अपनी सारी नमाज़ों को पढ़ेंगे।